आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंड रेजिंग। किस चीज़ के लिए? हिंदू लीगल सपोर्ट सिस्टम के लिए। और ये हिंदू लीगल सपोर्ट सिस्टम कैसे चलेगा, क्या चलेगा, इसके यदि आपको डिटेल्स जानने हैं तो वो डिटेल्स आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको पोर्टल पे ले जाएगा, वहाँ आपको सब मिल जाएगा। और इसके लिए बहुत सारे प्रसिद्ध जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो लोग प्रसिद्ध भी हैं अपने अपने क्षेत्र में, ऐसे एडवोकेट्स हैं जो हमारे मेंटर्स भी हैं इस एफर्ट के। और इससे जो भी फंड इकट्ठा होगा वो इसी काम में, इसी नेटवर्क को बनाने में, स्ट्रेंथन करने में, एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स को फंड करने में इसमें लगाया जाएगा। ये पहला फंड रेजिंग राउंड है और इसको, इसकी सफलता को देखते हुए फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे जाएं तो आपको मिलेगा एक लिंक जो कि हमारे हिंदू लीगल सपोर्ट सिस्टम के कॉन्सेप्ट पर आपसे आह्वान कर रहा है कि आप उस पर कंट्रीब्यूट करें। ये कंट्रीब्यूशन जो है वो 20 दिन के लिए ओपन है। डिटेल्स आपको सारे मिल जाएंगे इस लिंक पे। सो आज हिमंत विश्व शर्मा का भी चयन हो गया भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल के नेता के रूप में। तो एक समस्या तो हमारे जो पंचमक्कारों की है वो दूर हो गई, क्योंकि पंचमक्कार सिस्टम ने बड़ा एक नायाब नैरेटिव चलाया असम और बंगाल में भाजपा की जीत के बाद में। और वो नैरेटिव ये चलाया कि भाई ये जो लोग हैं तो शुभेंदु अधिकारी और हेमंत विश्व शर्मा, उनसे आला कमान जो है वो बड़ी असहज है और उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहती। तो शुभेंदु वाला जो मामला था वो परसों ही सिद्ध हो गया और आज हेमंत विश्व शर्मा वाला भी हो गया। भाजपा विधान दल की और उसके तुरंत बाद मीटिंग रखी हुई थी एनडीए विधान दल की, एनडीए विधायक दल की। तो यदि किसी भी प्रकार का कोई संदेह होता तो एनडीए विधायक दल की मीटिंग कैसे कल ही शेड्यूल की कर दी जाती। अब मैं क्या बताऊं, आप कांग्रेस की एक सदस्य हैं, वैसे तो पत्रकार हैं लेकिन मैं उनको कांग्रेस की एक घोषित सदस्य ही कहता हूं। उन्होंने तो पूरा आर्टिकल लिख डाला था इसी के ऊपर। तो अब आपके पास पूर्व भारत में और पूर्वोत्तर भारत में दो प्रखर हिंदूवादी और राष्ट्रवादी मुख्यमंत्री हैं। और इन प्रखर हिंदूवादी और राष्ट्रवादी मुख्यमंत्रियों के रहते हुए बंगाल और असम में किसी भी प्रकार का कोई समझौता अराष्ट्रीय ताकतों से अब संभव नहीं है। अब अगला टर्न किसका है? अगला टर्न है पंजाब और उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव ने अपने तौर तरीके बदल लिए हैं। और तौर तरीके बदलने के साथ साथ एक और भी काम जो हुआ है उनके साथ में, वो वही हुआ जो ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी के साथ में हुआ, वो था आईपैक। चलिए हम आईपैक पे बात करेंगे, उसके पहले ये भी बता दें कि भाई आखिरकार जोसेफ विजय की शपथ हो गई और जोसेफ विजय जो है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन विशेष बात ये थी कि पहली बार हमने देखा, ये बात जो है मैं कहूँगा कि ये जो शपथ ग्रहण हुआ शुभेंदु अधिकारी का, उसमें भी देखने को नहीं मिली। लेकिन तमिलनाडु में जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह के समय ये देखने को मिली कि जो भारत सरकार का जो एक डायरेक्टिव है कि सभी जो ऑफिशियल फंक्शंस होंगे उसमें वंदे मातरम का पूरा पाठ किया जाएगा। क्योंकि वंदे मातरम का जो हम पाठ सुनते हैं वो एक कांग्रेसी पाठ है जिसमें केवल एक छंद जो है वंदे मातरम पूरे गान का, उसका एक छंद जो है वो पढ़ा जाता है। तो वो पूरा का पूरा वंदे मातरम वहाँ गाया गया, सस्वर बड़े मधुर स्वरों में गाया गया। तो ये देखकर हमारे जो पंचमक्कार हैं, कुछ लोग उनको लेफ्ट लिबरल भी कहते हैं, लेकिन वो खाली लेफ्ट लिबरल नहीं है, उसमें मुल्ले भी शामिल हैं और
पास्टर्स भी शामिल हैं और मार्क्सिस्ट भी शामिल। तो इन सब के शामिल होने के उपरांत उनको केवल लेफ्ट लिबरल नहीं कहा जा सकता, उनको तो पंचमक्कार ही कहना पड़ेगा। तो ये जो पंचमक्कार तत्व हैं, उनके दिल पर साँप लौट गया कि जोसेफ तू ये क्या करने लगा? तू तो हमारा था। हालाँकि उनका कभी भी नहीं था। कांग्रेस जो थी वो चुनाव लड़ी थी डीएमके के साथ में। बाद में बहुत ही अवसरवादिता के चलते हुए उस अवसरवादिता के चलते हुए उसका साथ छोड़ के और टीवीके के साथ जा मिली और वहाँ पर खड़े हुए थे श्री श्री राहुल गांधी विजय के साथ में, उनको कोई भाव नहीं दे रहा था। सारे लोग आकर विजय से मिल रहे थे, तो वो बिल्कुल लेफ्ट आउट, लेफ्ट ओवर जैसे दिख रहे थे, लेकिन फिर भी मुस्कुराते जा रहे थे। अब हम बात करते हैं ये उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आईपैक कनेक्शन की, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब आईपैक का जो गोरख धंधा, हालाँकि गोरख धंधा जो है वो आजकल शब्द उचित नहीं माना जाता है। तो ये कह रहे हैं कि आईपैक का जो काला धंधा, तो जो आईपैक का काला धंधा है, वो अब तृणमूल कांग्रेस के जो सदस्य हैं, वो ही धीरे-धीरे उजागर करते जा रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि साहब कि तृणमूल का जो सारा सिस्टम था, वो तृणमूल का पूरा सिस्टम हाईजैक कर रखा था आईपैक ने। और यहाँ तक कि जो मनोज तिवारी का आपको ध्यान होगा, मनोज तिवारी क्रिकेटर रहे हैं। मनोज तिवारी मेरे साथ इंडिया ए का टूर भी किया था। तो मनोज तिवारी जो कह रहे थे कि साहब उनसे 5 करोड़ रुपए माँगे गए और 70-75 लोगों से और 5-5 करोड़ रुपए माँगे गए। तो उससे माँगे किसके माध्यम से गए? वो आईपैक के माध्यम से माँगे गए। सभी लोगों को पता था तृणमूल में, एमएलएज़ को भी पता था और बाकियों को भी पता था, उनको सबको पता था कि भई जो कुछ सिस्टम है वो आईपैक ही चला रहा है और आईपैक के माध्यम से ही वो अंदर क्या चल रहा है वो ज्ञात करते थे। अ, आईपैक एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल प्रोसेस था तृणमूल का, वो आईपैक को आउटसोर्स कर दिया गया था। अब इससे हमारे अखिलेश बाबू जो थे वो बड़े इम्प्रेस्ड थे। वो इतने इम्प्रेस थे कि उन्होंने भी आईपैक को बुला के और पूरा सेट तो कर लिया गया, पूरा सिस्टम सेट कर लिया गया। ममता दीदी जो थीं, वो अभिषेक बल्कि जो अभिषेक थे, वो आईपैक के एक प्रकार से एक प्रकार से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिनका नाम था, जो लोग डायरेक्टर्स थे और जो लोग ओनर्स दिखाए जा रहे थे, जिनके नाम कंपनी के शेयर थे, वो सबके सब बेनामी थे। हुआ ये है कि पिछली बार जब ममता दीदी जीतीं, तो ममता दीदी के जीतने के बाद में 2021 में अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भई ऐसा है कि हमें इतना पैसा डायरेक्ट आईपैक को देने की क्या आवश्यकता है? तो ये काम तो हम स्वयं भी कर सकते हैं। हमें प्रशांत किशोर की क्या आवश्यकता है? प्रशांत किशोर से उन्होंने कंपनी को खरीद लिया। अब ये तुम बताओ, अब तुम प्रशांत किशोर कंपनी बेच के और चले गए। उनको बिहार में चुनाव लड़ना था और बिहार में उन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध बहुत ही प्रसिद्ध हार हासिल की। तो ये पूरा का पूरा काम जो है वो स्वयं करने लगे। अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में जो भी आईपैक था वो सारा का सारा अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में काम करने लगा। नॉर्मली क्या होता है कि पार्टी के प्रोग्राम सारे के सारे नीचे भेजे जाते हैं, जो पार्टी अध्यक्ष होता है उसके माध्यम से और जो आपके जिला अध्यक्ष होते हैं उनके माध्यम से, जिला अध्यक्ष के बाद ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं। पूरा का पूरा एक पार्टी का स्ट्रक्चर होता है, उसी पार्टी के माध्यम से जो पार्टी के प्रोग्राम्स हैं वो भेजे जाते हैं, जो पार्टी की एक्टिविटीज़ हैं उसी के माध्यम से कंडक्ट होती हैं। ये सारा का सारा काम जो था ये डिफंक्ट हो गया तृणमूल में। तृणमूल के जिलाध्यक्षों को, ब्लॉक अध्यक्षों को और जो पूरा जो अ, गाँव तक जो स्ट्रक्चर था उसको कुछ पता नहीं था। हुआ ये कि ये जो इन्होंने एक पूरा जो क्लब्स का नेटवर्क बना रखा था, जो गुंडों का नेटवर्क बना रखा था, उसके वो डायरेक्ट टच में आ गया आईपैक के और ये सारे के सारे एक तरह से आईपैक के मेंबर बन गए और आईपैक के माध्यम से ये सारे काम करने लगे। अखिलेश बाबू इसे
बड़े इम्प्रेस हुए कि भई ये देखो इस तरह का काम है, तो ये उत्तर प्रदेश में हम करेंगे, तो जिस तरह से आईपैक ने एक-एक वोटर की मैपिंग कर रखी है, उसी तरह से हम भी एक-एक वोटर की मैपिंग करेंगे और एक-एक वोटर की मैपिंग करके और बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हरा देंगे। वो काम जब उन्होंने शुरू किया तो उन्हें पता चला कि उत्तर प्रदेश में एक दिक्कत अवश्य है कि वहाँ पर बंगाल में ममता दीदी की पार्टी जो थी वो रूलिंग पार्टी थी। तो ये जो सारा काला धंधा था वो चल जा रहा था। यहाँ पर कैसे चले? यहाँ तो योगी जी हैं, योगी जी की पुलिस है और पब्लिक भी जो है वो यहाँ की उत्तर प्रदेश की जो है वो काफ़ी प्रतिरोधात्मक है, रेजिस्टेंस देती है। हुँ, लड़ाका भी है और वहाँ तो काफ़ी बड़े क्षेत्र में पब्लिक जो थी वो या तो वामपंथ के चूरन से बिल्कुल न्यूट्रलाइज़ हो रखी थी और या फिर गरीब-गुरबा, पिछड़े, मतुआ, राजवंशी, संथाल इस तरह के लोग थे। तो यहाँ तो ये चल नहीं सकता, यहाँ तो आपको पता है कि यहाँ तो ब्राह्मण, ठाकुर, सवर्ण सब मिल-मिला के कोई 24-25% तो हैं ही और उसके अलावा जो बाकी जो पिछड़े हैं, उनको भी आप इस तरह से डोमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कुर्मी जैसी प्रभावशाली जाति है और उसके अलावा भी जो और जातियाँ हैं, राजभर हैं, निषाद हैं, वो सबके सब पॉलिटिकली अवेयर हैं। तो उन्होंने बीच में अपना वो जो कार्यक्रम था, जातियों में तोड़ने का, उसको पूरी तरह से आउटसोर्स कर दिया था आईपैक को। आईपैक के पकड़े जाने के बाद, ममता दीदी के हारने के बाद वो सारा हो गया फ़ेल और इसलिए आप देखेंगे कि अखिलेश यादव जो हैं, उन्होंने मेकओवर कर लिया। पहले उन्होंने आपको ध्यान हो समाजवादी पार्टी ने पार्लियामेंट में राणा सांगा का मज़ाक उड़ाया था और अब वो महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं और उन्होंने अपनी लाल टोपी छोड़ के और पगड़ी पहन ली है। इससे ये पता चलता है कि अखिलेश यादव जी अब कितने नर्वस हैं। तो उस दिन ओम प्रकाश राजभर जो कह रहे थे कि वो 4 घंटे मूर्छा में रहे, तो वो 4 घंटे मूर्छा का कारण है, 4 घंटे मूर्छा में रहने का कारण है और कारण जो है वो आईपैक का कोलैप्स और जो कुछ भी पैसे उन्होंने लगाए थे आईपैक में, उनका बट्टे खाते चले जाना, ईडी के पास ये रिकॉर्ड होना कि आईपैक जो है वो लखनऊ में और समाजवादी पार्टी के साथ भी कार्यक्रम कर रही थी। ये सब उसका कारण है। तो ये एक आपको नया बॉम्बशेल अभी शीघ्र ही निकलने वाला है और उस नए बॉम्बशेल में ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी के साथ-साथ आपको अखिलेश बाबू का भी नाम आते हुए दिखेगा। तो प्रतीक्षारत रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।